यह हम देख रहे हैं जैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, चरम पर है एक तरह से। मुद्दों पर जो शुरुआत में जैसा हमने देखा नरेंद्र मोदी मुद्दों पर बात कर रहे थे, जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा रही थी दिल्ली में, बॉम्बे में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, वहाँ मुद्दों पे बात हो रही थी, विजन की बात हो रही थी, पॉलिसी की बात हो रही थी। अभी हम देख रहे हैं जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, परिवारवाद के नाम पे हो, साहबजादे के शब्द के नाम पे हो, इस तरह की राजनीति से आपको लगता नहीं कि आप मुद्दों से हट रहे हैं? नरेंद्र मोदी थोड़ा सा मुद्दों से हट रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है वो एक बार आईना दिखा रहे हैं। शहजादा इसलिए कहा जाता है कि 10 वर्षों में गरीब की झोंपड़ी में 2 बार जाकर आपने फोटो सेशन करवा लिया। एक बार टोकरी सिर पर उठाकर आपने फोटो सेशन कर लिया, एक बार ट्रेन के डिब्बे में सफर करके कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? लोगों के हालात नहीं बदले। आप वापस हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, आप वापस देश को लूट रहे हो, देश को महंगाई की मार से मार रहे हो, लेकिन आम आदमी के हालात पे फर्क नहीं पड़ा। हालात बद से बदतर होते चले गए, इसीलिए उनको शहजादा कहा जाता है। आम आदमी से उनका लेना देना कुछ नहीं, केवल फोटो सेशन के लिए वो आते हैं। चलिए, जहां तक हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे या भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा तय करेगी? निश्चित तौर पर आज के राजनीतिक दौर में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कोएलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, गठबंधन की सरकारें आती हैं। इसलिए आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। आप महंगाई कम करने की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था का सुधार करने की बात करेंगे, आप देश की सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करेंगे, आप रोजगार देने की बात करेंगे, आप किसानों के लिए और समृद्धता और संपन्नता लाने की बात करेंगे। कौन राजनीतिक दल ना करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल में सब जगह करके दिखाया है 10% से ज्यादा कृषि विकास दर, 10% से ज्यादा जीडीपी हमारी यानी कि विकास दर हमारे राज्यों का, और देश का विकास दर 4.5%, देश का कृषि विकास दर 3.5%। तो हम अगर 3 गुना ज्यादा विकास कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी दल चाहेंगे कि भाजपा एक अच्छा नेतृत्व दे और सरकार चलाए। जहां तक हम देख रहे हैं एक तरह से जो ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है, बहुत हद तक आपकी अपोजिशन का भी कहना है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हवा है ये नॉर्थ स्टेट्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ तक हम साउथ की बात करें, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका आपके हाथ से निकल गया, शुरुआत की आपने वहाँ पे, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे तो हम देखें पार्टी का कोई बड़ा आधार नहीं है और ज़्यादा संसदीय सीटें जो है वो इन राज्यों से आती हैं। मैं धन्यवादी हूँ आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि त्रिची की जो सभा थी वो हमने युवाओं ने की थी। 2.5-3 लाख से ज़्यादा सदस्य त्रिची तमिलनाडु में होना क्या ये अपने आप में बहुत कुछ नहीं कहता है? बेंगलोर में हाल ही में जो सभा की वहां पर भी मैं मौजूद था, दोनों जगह मैंने भाषण किया और लोगों का रिस्पांस भी देखा। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 10-10 रुपया देकर उस रैली में हाजिरी भरी। दिल्ली से लेकर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह देखें तो रिकॉर्ड तोड़ सभाएं हो रही हैं, लोग सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, जो टीवी पर रोज देख सकते हैं। देखिए, पहला समय था जब अटल जी के समय रेडियो पर सुनते थे कि अटल जी ने कुछ कहा, या टीवी के दूरदर्शन पर सुनते थे जी। 24 घंटे के न्यूज चैनल नहीं थे। आज तो जो मोदी जी कहते हैं वो लाइव चल रहा होता है सभी चैनल्स पर। फिर जनता सड़क पर क्यों आती है, फिर जनता सभा स्थल पर क्यों आती है? ये इसलिए आती है, शायद आप इस बात को माने कि 3.5-4 लाख जो हम रैली में देख रहे हैं वो सारा का सारा वोटर तो है नहीं, या वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। मुझे लगता है वो खुद भी होंगे और उससे कई गुना ज्यादा लोगों को करेंगे, क्योंकि जब मोदी जी अपनी बात रखते हैं, आंकड़े रखते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, कांग्रेस ने 65 वर्षों में कैसे देश को लूटा है, तो लोग उनकी हां के साथ हां मिलाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अगली बार भाजपा को सत्ता में लेकर आएंगे। इस बार अनुराग ठाकुर जी, माना जा रहा है कि यूथ वोटर बहुत हद तक बाहर निकलेगा और वो एक गेम चेंजर होगा आम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इस यूथ वोटर को अट्रैक्ट किस तरह से कर रही है, या इस यूथ वोटर को अट्रैक्ट करके उसको वोटर में कन्वर्ट किस तरह से करेगी, वोट बैंक पे किस तरह से कन्वर्ट करेगी? देखिए, राजनीति में विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एक और जो बहुत बड़ा महत्व देश में रखता है कि आपका नेतृत्व है या नहीं है। आज हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही। हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दे दिया, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। हम मोदी जी की छवि को लेकर जाएंगे,
उनके विचारों को पहुंचाएंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर जाएंगे। एक नई राजनीति की शुरुआत नई सोच और नई उम्मीद के साथ करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नई राजनीति की शुरुआत किस संघर्षात्मक कार्यक्रम भी करेंगे, रचनात्मक भी करेंगे, एजुटेशनल भी होगा, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव भी होगा।